देश में बढ़ती महंगाई तथा नीट पेपर घोटाले के विरोध में कपकोट ब्लॉक कांग्रेस ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। कपकोट ब्लॉक अध्यक्ष दीपक गड़िया तथा नगर अध्यक्ष प्रकाश कांडपाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कपकोट बाजार में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण ही देश में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। केंद्र सरकार की नीतियां अमेरिका के इशारे पर चल रही हैं, जिस कारण विश्व के अन्य देशों में तेल तथा गैस उपलब्ध होने के बाद भी भारत सरकार उनसे खरीद नहीं पा रही है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी सहित पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद बिष्ट आदि ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए नीट पेपर घोटाले मामले में शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की। इधर बागेश्वर में भी कांग्रेस जिला अध्यक्ष अर्जुन भट्ट के नेतृत्व में महंगाई, बेरोजगारी तथा नीट पेपर मामले में सरकार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शित किया गया। क्या बच्चे की ट्यूशन के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं? अब टेंशन नहीं, सिर्फ एक कॉल करें। हमारे अनुभवी ट्यूटर्स से पाएं घर बैठे पढ़ाई, सभी क्लासेस और विषय, सस्ती फीस, बेहतरीन शिक्षा। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें और अपने बच्चे का भविष्य संवारें। कॉल 9639912953। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में तमाम क्षेत्रीय हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे युवा साथीगण, हमारे न्याय पंचायत के अध्यक्षगण, तमाम साथियों के साथ मिलकर आज यहाँ पर को भाजपा सरकार की महंगाई को, नीतियों को लेकर, नीट पेपर लीक घोटाले को लेकर कहीं न कहीं आज यहाँ पर को पुतला दहन का कार्यक्रम और भारी रोष यहाँ पर व्यक्त किया गया है। साथियों, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की आग लगी हुई है, महंगाई चरम पर है, जिस तरीके से गैस के सिलेंडरों की अनुपलब्धता है, जिस तरीके से सोना चांदी की मार जो है आम जनता जो है भुगत रही है, सोना चांदी के दाम अनियंत्रित हैं, तेल के दाम अनियंत्रित हैं। आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये महंगाई पे केंद्र की सरकार की कोई लगाम, खाद्य पदार्थों से लेकर कोई लगाम नहीं लगा पा रही है। तो इसके विरोध स्वरूप आज यहाँ पर को आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया था। एक तरफ आम जनमानस महंगाई को लेकर परेशान है, दूसरी तरफ केंद्र की सरकार लगातार ये नीट के पेपर जो हमारे युवा साथियों ने जिस तरीके से पेपर दिया, साल की मेहनत पेपर लीक होने की वजह से, जिसमें 4 हमारे नौनिहालों ने आत्महत्या कर ली। आज जिनको डॉक्टर बनना था, 185 क्वेश्चंस में से 185 क्वेश्चन लीक होने का कहीं न कहीं कारण केंद्र की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। इनके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। आज इस बात को लेकर हमारे तमाम साथियों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन यहाँ पर वो किया है। मैं तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ और केंद्र की सरकार को चेताना चाहता हूँ, प्रदेश की सरकार को चेताना चाहता हूँ कि गरीब जनता को आप नारा लेकर आए थे कि गरीबी मिटाएंगे, लेकिन आपके जो ये कारनामे जो आपके चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप गरीबी मिटाने नहीं, आप गरीबों को मिटाने के लिए आए। बहुत बढ़ गए और सोना चांदी कथा पूछ गो के बनी के गरीब दुबाई क्या लेनी अब आज कपकोट बाजार में नगर कांग्रेस कमेटी कपकोट के सम्मानीय अध्यक्ष बड़े भाई प्रकाश कांडपाल जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कपकोट और पूर्व के जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय हरीश ऐठानी जी, जिला पंचायत के सदस्य नान कनाली कोट आदरणीय बलवंत राम जी, उनके साथ में कई ग्राम प्रधान, कई समाज सेवी हमारे साथ में है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ में, तमाम न्याय पंचायतों के अध्यक्ष हमारे साथ में। आज हम केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार का विरोध महंगाई के विरोध में कर रहे हैं, युवाओं के खिलाफ जो उनकी साजिश चल रही है उसके विरोध में कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, लोगों के दिमाग में डाला गया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, उनके नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। उन्हें मालूम नहीं है कि भैया महंगाई क्यों हो रही है। सीधे महंगाई हो रही है मोदी जी की विफलता के कारण, मोदी जी की जो विदेश नीति है उसकी विफलता के कारण। क्योंकि आज जब रसिया हमको $40, $50 में एक बैरल कच्चा तेल दे रहा है, तो वहीं पर हम अमेरिका के दबाव में, अमेरिका के कहने पर $110 बैरल में तेल खरीद रहे हैं, जिससे कि आज 100 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल हमारे देश में पहुंच चुका है।
ये महंगाई जब तेल की होगी, सारे आयात निर्यात जब पेट्रोल डीजल से होते हैं, गाड़ियों से जब सब्जी जाती है, दाल जाती है, कोई भी सामान इसका परिवहन का साधन यही होता है, तो लाजिमी ये महंगाई बढ़ेगी। अब हम सोच रहे हैं कि ये युद्ध के कारण हो रहा है, युद्ध के कारण नहीं, मोदी सरकार के कारण हो रहा है। मोदी सरकार गौतम अडानी को बचाने के लिए जो वहां पर 20 लाख करोड़ का निवेश उन्होंने किया है, और जो घोटाले किए हैं, निवेश करते ही घोटाले कर दिए, काम शुरू नहीं हुआ, घोटाला पहले हो गया है। वो घोटाले से बचने के लिए 150 करोड़ रुपए की पेनल्टी गौतम अडानी को हो रही है, तब वहां पर समझौता हो रहा है। मोदी जी उस दबाव के कारण रसिया या अन्य देशों से कच्चा तेल नहीं ले रहे, तो इस वजह से महंगाई हो रही है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देखते हैं कि उन्हीं के लोग बलात्कार के कई केसों में पकड़े जाते हैं, लेकिन वो लोग चौराहे में है, वो मात्र शक्ति चौराहे में आकर के कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंकती है। और अपनी बुद्धि को थोड़ा सद्बुद्धि में बदलिए, भगवान से आप प्रार्थना कीजिए कि हमें सद्बुद्धि दे, बच्चों का भविष्य सही करे, उनका खराब ना करे। और आज जब बच्चे पढ़ने के लिए आप अपने घरों से, घर को छोड़ करके आके, घर को बंजर करके, अपनी जमीन को बंजर करके नगरीय क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, और बच्चों को पढ़ा करके आपके सपने हैं कि हमारे बच्चे रोजगार में लगेंगे, उनको नौकरी लगेगी। तो आज केंद्र की सरकार नीट परीक्षा पिछले लगातार 2-3 सालों से लीक हो रही है, और एक भी अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। जो शिक्षा मंत्री है हमारे देश के धर्मेंद्र प्रधान, उनका काम सिर्फ पूरे देश में अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़वाना और अपनी पार्टी को जितवाना रह गया। इस प्रकार के हमारे शिक्षा मंत्री हैं, चाहे स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, अन्य कोई भी कैबिनेट मंत्री की बात करें, हम वो सब प्रचार मंत्री बने हुए हैं। मोदी जी सबसे बड़े प्रचार मंत्री हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर जितने हैं वो उससे नीचे के प्रचार मंत्री हैं। तो आज की सरकार वो देश के लिए काम नहीं कर रही, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए काम कर रही है, जिसका हम सभी खंडन करते हैं। और कांग्रेस पार्टी लगातार जनता की आवाज के लिए सड़कों पर उतरते रही। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।